स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे वीपी मार्केटिंग। और आज हम बात करेंगे इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स के बारे में। मगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पे 700 के स्टडीज मार्केटिंग के हमने एक्सप्लेन किए हैं। फिर हमने मार्केटिंग न्यूज़ एक्सप्लेन किए हैं, एडवर्टीजमेंट एनालिसिस एक्सप्लेन किए हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा चुकी है। तो इससे आपके मार्केटिंग नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स। नो द स्किल्स एंड द competencies रिक्वायर्ड फॉर अ लीडर टू बी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। नो द स्किल्स एंड द competencies रिक्वायर्ड फॉर अ लीडर टू बी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। आपको इफेक्टिव और सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए क्या स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, ये आप इस पीपीटी में जानेंगे। What is leadership? Leadership is influencing people to get things done to a standard and quality above their norm and doing it willingly. Leadership is influencing people to get things done to a standard and quality above their norm and doing it willingly. तो लीडरशिप मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना और उनसे एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना और वो उनसे अ, जल्दी से जल्दी करवा के लेना विद इन टाइम। एंड वो जो परफॉर्मेंस है वो खुद से वो करना चाहिए। कोई भी थ्रीट नहीं चाहिए, कोई ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के जरिए वो नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप हिटलर के जैसे काम करवा के उनसे काम कंप्लीट नहीं करवाना है। वो विलिंग फुल होना चाहिए और उनके जो स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे कहीं गुना बेहतर होना चाहिए। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सिंपली डिफाइन, मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग पीपल एंड गेटिंग देम टू डू थिंग्स, वाई लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू डू थिंग्स विलिंगली। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि लोगों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और उनसे काम करवा के लेना। बट लीडरशिप क्या होता है कि लीडरशिप लोगों को विलिंगनेसली काम करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करना। नाउ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड along hierarchical position and authority। मैनेजमेंट क्या होता है कि हायरार्कियल पोजीशन और अथॉरिटी को फॉलो करता है। वंस पोजीशन एज अ मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा गिव्स द पर्सन द अथॉरिटी टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क। वंस द पोजीशन एज अ मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा गिव्स द पर्सन द अथॉरिटी टू अकम्प्लिश सर्टेन टास्क। तो मैनेजर बनने के बाद आपके पास अथॉरिटी आ जाता है कि लोगों से आप काम करवा के लो और आप एक सुपरवाइजर बन जाते हो, उनके बॉस बन जाते हो। दिस हाउएवर डज नॉट मेक वन अ लीडर, बट इसकी वजह से लीडर नहीं बन सकते। इट सिंपली मेक्स द पर्सन अ बॉस। आप बॉस बन सकते हैं बट लीडर नहीं बन सकते। लीडरशिप differs in that it makes a subordinates want to achieve high goals। तो लीडरशिप ये चीज है कि आपके सबॉर्डिनेट्स को आपको हायर गोल्स के लिए मोटिवेट करना। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजीशन। पीपल इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आर नॉट ऑल लीडर्स। तो पोजीशन के बारे में लीडरशिप है ही नहीं। और जो पोजीशन में होते हैं वो सब लीडर्स नहीं होते। पीपल हु आर नॉट गुड लीडर्स आर फाउंड इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। दे मे बी देयर बिकॉज दे आर मोस्ट सीनियर, दे आर बेटर पॉलिटिकल मैन्योवर्स, दे आर इन अ गुड बुक्स ऑफ द पावर दैट बी। तो आज के जो बॉस है वो एक तो सीनियर होंगे, नहीं तो पॉलिटिकली अच्छे होंगे, नहीं तो वो जो उनके बॉस के या ओनर के अच्छे बुक्स में होंगे, अच्छे इमेज होगा उनके उनके उनका ऊपर मैनेज टॉप मैनेजमेंट में। a skill is an acquired talent that a person develops related to specific tasks। a skill is an acquired talent that a person develops related to specific tasks। तो स्किल क्या होता है कि एक टैलेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे अगर मैराथन जीतना है तो आपको भागने का, जल्दी से जल्दी भागने का और ज़्यादा स्टेमिना, ज़्यादा एनर्जी, ये जो स्किल्स आप बिल्ड कर सकते हो, ज़्यादा तेज भागना, ज़्यादा फास्ट भागना, ज़्यादा ज़्यादा दूर तक भागना, ज़्यादा एनर्जी के साथ भागना, ये स्किल्स हो गए मैराथन के लिए, एथलेट के लिए। A skill can be defined as an ability which can be developed, not necessarily inborn, and which is manifested in performance, not merely potential। तो स्किल एक जस्ट पोटेंशियल नहीं है, वो परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए। स्किल आपके परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए और ये बॉर्न नहीं होते, वो ये डेवलप करने पड़ते हैं। लीडरशिप स्किल्स आर दो स्किल्स
which a leader must possess to enable him or her influence and inspire the followers to attain desired objectives and goals. Leadership skills are those skills which a leader must possess to enable him or her influence and inspire the followers to attain desired objectives and goals. Leadership skills are those skills which a leader must possess to enable him or her influence and inspire the followers to attain desired objective and skills. तो लीडरशिप के पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि वो फॉलोअर्स को प्रॉपरली गाइड करे, उनको जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स अचीव करना है उसके डायरेक्शन में वो उनको इन्फ्लुएंस कर सके, गाइड कर सके, सपोर्ट कर सके. लीडरशिप स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग अदर सक्सेसफुल लीडर्स. लीडरशिप स्किल जो है वो लर्न कर सकते हैं आप ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके दूसरे लीडर्स को. देन एन इफेक्टिव लीडर शुड हैव द फॉलोइंग स्किल्स. इफेक्टिव लीडर के पास फॉलोइंग स्किल्स होते हैं. पर्सनल स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, थिंकिंग स्किल होता है, डेलीगेटिंग स्किल्स होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं. Personal skills. A leader must have the ability to motivate and influence himself first. तो लीडर खुद को सबसे पहले मोटिवेट उसको करने को आना चाहिए. ही हैज टू इम्प्रेस हिमसेल्फ बिफोर ही इज एबल टू इम्प्रेस अदर. उसको खुद को इम्प्रेस कर खुद खुद को खुद से इम्प्रेस करने के लिए आना चाहिए. सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए बेसिकली. वो सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए. ही मस्ट फोकस ऑन सेल्फ मास्टरी. तो लीडर को पहले सेल्फ मास्टरी करना पड़ेगा, सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सेल्फ डायरेक्शन करना पड़ेगा. ही हैज टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन. उसको सेल्फ डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा. ही प्रैक्टिसेस द स्किल्स रिक्वायर्ड अंटिल दे बिकम हैबिट्स. वो हैबिट बनने तक प्रैक्टिस करता रहता है अपने स्किल्स का. थिंकिंग स्किल. अ स्किलफुल लीडर recognizes the desired condition and plans the strategies to reach the goals. A skillful leader recognizes the desired condition and plans the strategy to reach the goals. तो डिजायर्ड कंडीशंस हमारे कौन से हैं और कौन से स्ट्रेटजीज हमको गोल की तरफ लेके जा सकते हैं, ये अच्छी तरीके से लीडर प्लान कर सकता है. ही इज अवेयर ऑफ द टूल्स दैट ही नीड्स टू अकम्प्लिश हिज मिशन. उसके पास उसको पता होता है कि कौन से टूल्स यूज करने चाहिए. ही इज ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स. उसको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना आता है. ही थिंक थ्रू देम एंड सी द बिग पिक्चर. वो बड़ी पिक्चर देख सकता है और बहुत ही गहराई तक सोच सकता है. ही लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड असाइंस मीनिंग टू द आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग. वो अपनी एक्सपीरियंस से खुद सीखता है और वो अपने आइडियाज खुद जनरेट करता है और उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा होता है. और उसका जो चीजें हो रही है उसके प्रति एक उसका एक मीनिंग होता है, उसका एक एटीट्यूड होता है, उसका एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है. ही लुक्स फॉर व्हाट वर्क्स एंड एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज. उसको पता होता है कि कौन सी चीजें काम करेंगी और वो नए 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 पॉसिबिलिटीज के लिए ट्राई करता है. ही देन चार्ट्स द प्रोसेस ऑफ हिज एक्शन. वो एक्शन करने के लिए प्रोसेस डेवलप कर सकता है. कम्युनिकेशन स्किल. अ लीडर शुड नो हाउ टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इफेक्टिवली. तो लीडर को ये पता होता है कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे सेंड करना है, रिसीव करना है और वो इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करना है. ही मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर. लीडर एक बहुत ही अच्छा लिसनर होता है एंड हैव अ गुड ओरल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. उसके पास बहुत ही अच्छे ओरल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं. Delegating skills. A leader delegates a certain amount of his power to act or make decision. लीडर के पास इतना पावर होता है, इतने स्किल्स होते हैं कि वो किसी को अपने काम डेलीगेट कर सकता है और अपना सर्टेन पावर लोगों को दे सकता है. ही बिलीव्स इन गेटिंग अदर पीपल इन्वॉल्व एंड एम्पावरिंग देयर ग्रोथ. तो वो लोगों को इन्वॉल्व करने में और एम्पावर करने में विश्वास रखता है. ही प्रोवाइड्स क्लियर इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेशन. वो लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन देता है और एक्सपेक्टेशन भी करता है उनसे. ही मेक्स द पर्सन अंडरस्टैंड द रिजल्ट द पर्सन हैज टू प्रोड्यूस. ही मेक्स द पर्सन अंडरस्टैंड द रिजल्ट द पर्सन हैज टू. He makes the person understand the result and the person has to produce.
उसको ये पता होता है कि लोगों से हमको क्या रिजल्ट निकालना है और लोगों को क्या करना है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ सकता है. द पर्सन हु रिसीव्स द अथॉरिटी इज समवन capable and motivated to get the job done. Person who receives the authority is someone capable and motivated to get the job done. तो ये लोगों को अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है कैपेबल पर्सन को, और उसको मोटिवेट करके वो काम करवा सकता है. डेलीगेटिंग स्किल्स. Once he has delegated the task, he offers his assistance, opinions, and receives feedback. He avoids the need to have control. लीडर कभी भी कंट्रोल नहीं करता है. वो डेलीगेट करता है अपने काम को, अपने टास्क को. ये ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो हेल्प करता है, ओपिनियन देता है, फीडबैक देता है, और लोगों को वहां तक पहुंचने में हेल्प करता है. रिस्पॉन्सिबल लीडर इज अवेयर दैट ही गेन्स हिज लीडरशिप स्किल्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अदर लीडर्स. तो एक लीडर दूसरे लीडर को देख के उससे बहुत ज्यादा चीजें सीखता है. एक लीडर दूसरे लीडर को देख के ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें सीख सकता है. ही देन ट्रांसफर हिज स्किल्स टू अदर्स. देन उसके बाद वो अपने स्किल्स दूसरों को ट्रांसफर करता है एंड ट्रेन्स देम टू बिकम स्किल लीडर्स. एंड दूसरों को एक स्किल लीडर बनने में हेल्प करता है. तो लीडर, सक्सेसफुल लीडर, ये वही पर्सन होता है जो दूसरे लीडर्स पैदा कर सकता है. डिसीजन मेकिंग स्किल्स. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये है कि वो डिसीजन, बहुत ही अच्छे डिसीजन कर सकता है. लीडर हैज टू थिंक एंड एक्ट फास्ट. तो लीडर को ज़्यादा से ज़्यादा थिंक करना पड़ता है. लीडर सबसे ज़्यादा थिंक करता है, सबसे गहराई में थिंक करता है, सबसे अलग थिंक करता है, और सबसे फास्ट थिंक करता है. ही मस्ट हैव द करेज टू मेक डिसीजंस इवन इफ इट इन्वॉल्व्स टेकिंग सम रिस्क. तो ये लीडर ही होता है जो सबसे ज्यादा रिस्की डिसीजन लेता है, बट कैलकुलेटेड रिस्की डिसीजन. अ मोर राइट डिसीजन ही मेक्स, द बेटर ही बिकम्स इन मेकिंग मोर. तो जितने ज्यादा डिसीजन वो अच्छे लेता है, उतना ज्यादा एक्सपर्टीज उसको आता है, उतना ज्यादा विजडम उसको आता है. कॉम्पिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ टास्क यूजिंग हिज और हर नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. तो कॉम्पिटेंस वो होता है जो कि एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है उसके नॉलेज, एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से. उसको कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी बोलते हैं. कॉम्पिटेंसीज आर द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दैट द इंडिविजुअल प्रेजेंटली हैव दैट अलाउ देम टू परफॉर्म देयर जॉब. तो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स की वजह से जो काम करता है, जो परफॉर्मेंस देता है, उसको कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं. कॉम्पिटेंसीज कैन बी थॉट of as a state or a quality of being well qualified to perform a task. तो कॉम्पिटेंसी अ, एक क्वालिटी है कि एक इंडिविजुअल के पास वो इतना क्वालिफाइड है कि वो एक ऐसे स्टेट में आके अच्छा क्वालिटी पर टास्क परफॉर्म कर सकता है. competencies आर probably मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एबिलिटीज. competencies मतलब एक आदमी की एबिलिटीज होती है. पर्सन गेन्स कॉम्पिटेंसी थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड नेचुरल एबिलिटीज. कॉम्पिटेंसी आपको एजुकेशन के थ्रू मिलती है, ट्रेनिंग के थ्रू मिलती है, एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है, और नेचुरल एबिलिटीज के थ्रू मिलती है. सेवन कीज लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज. द सेवन की लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज आर. कौन कौन सी सेवन की लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज है? इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, लोगों को इन्फ्लुएंस करना. फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी, लोगों को अकाउंटेबल अकाउंटेबल बनाना, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की अहमियत, इंपॉर्टेंस समझाना. बिल्डिंग पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप, सबके पास, सबके साथ पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाना. कोचिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, सबको कोच करना इंप्रूवमेंट के लिए. कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना. वर्किंग इफेक्टिवली, इफेक्टिवली वर्क करना. बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम. इसे ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर लीडर है तो उसके पास टीम चाहिए, और हाई परफॉर्मेंस टीम चाहिए, और वो जो लीडर है वो ऐसी कई टीमें बना सकता है. Influencing others. Leader must have the ability to get others to act in the desired way. तो लीडर के हिसाब से दूसरे उसके फॉलोअर्स काम करते हैं. लीडर्स के पास एबिलिटी होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को वो लीड करना चाहिए और उनको डायरेक्शन देना चाहिए कि क्या करना है. ही हैज द एबिलिटी टू विन रिस्पेक्ट फ्रॉम दोज हु मस्ट बी इन्फ्लुएंस्ड and to build mutual respect. He has the ability to win respect from those who must be influenced and to
build mutual respect. तो उसको लोगों के माइंड जीतने के लिए आना चाहिए, लोगों से रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आना चाहिए. ही विल गिव डायरेक्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस इन एन अप्रोप्रिएट वे to influence others to act. He will give directions and expectations in an appropriate way to influence others to act. And he is also open to ideas and listen actively to others. तो लीडर वो होता है जो लोगों के आइडियाज केयरफुली लिसन करता है, ओपन माइंडेड होता है और लोगों की सुनता है, और डायरेक्शन सेट करता है, एक्सपेक्टेशन सेट करता है अप्रोप्रिएटली, और लोगों को उस पर काम करने के लिए मोटिवेट करता है. फोस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी. लीडर establishes in their team members a commitment to achieving results by building a culture of accountability. तो लीडर सबके माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो एक तरीके से समझाता है, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, लोगों को अकाउंटेबल बनाता है, लोगों को अहमियत याद दिलाता है कि उनका जॉब कितना इम्पोर्टेंट है, उनका टास्क कितना इम्पोर्टेंट है. जेरोक्स कंपनी में हर इंडिविजुअल का, हर एक एम्प्लॉय का टास्क अच्छे से लिखा होता है, अच्छे से डिफाइंड होता है, और उसको याद किया जा उस एम्प्लॉय को याद कराते हैं वो. ही मॉडल्स हिज विथ हिज बिहेवियर, डिस्प्लेइंग अकाउंटेबिलिटी बाय हिज एक्शन. तो पहले तो लीडर खुद अकाउंटेबिलिटी लेता है और खुद अच्छे से बिहेव करता है और खुद के एक्शन से दिखाता है कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है. ही प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड होल्ड ईच टीम मेंबर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एरिया. वो खुद अकाउंटेबिलिटी लेता है और लोगों को प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, और एज ए टीम काम करता है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज ए टीम हैंडल करता है. ही रिएक्ट्स टू डेडलाइन एंड टारगेट्स विथ पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक. ही रिएक्ट्स टू डेडलाइंस एंड टारगेट्स विथ पॉजिटिव और करेक्टिव फीडबैक. तो ये डेडलाइन के पहले ही जो परफॉर्मेंस, जो टारगेट है वो अचीव करता है, और लोगों को अच्छा पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है. बिल्डिंग पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप्स. A leader actively builds a network of positive working relationships both internally and with the other department and colleagues and externally with the clients. तो लीडर जो है सबके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए रखता है, इंटरनली और एक्सटर्नली, थ्रू वेंडर्स, टू अदर डिपार्टमेंट्स, टू क्लाइंट्स. He takes responsibility of for ensuring that the relationship is positive and effective. तो पॉजिटिव एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दैट इट वर्क्स वेल फॉर बोथ पार्टीज. दोनों पार्टी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है. लीडर एक्टिवली सीक्स टू डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. लीडर खुद का रिस्पेक्ट करता है खुद, और लोगों का भी रिस्पेक्ट करता है. कोचिंग फॉर इम्प्रूवमेंट. लीडर डेवलप्स द पोटेंशियल ऑफ एवरी टीम मेंबर एंड एंश्योर दैट दे आर अचीविंग द डिजायर परफॉर्मेंस. लीडर सबके अंदर, सब टीम्स मेंबर्स के अंदर पोटेंशियल डेवलप करता है, और उनको वो परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हेल्प करता है. ही वर्क्स विथ ईच टू एंश्योर ईच इज कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द टीम डायनामिक. लीडर किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता है, और सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए मोटिवेट करता है, और सबका कंट्रीब्यूशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है. ही रीड्स others to appreciate their strengths areas for development, personality style, learning style, and motivation. He reads others to appreciate their strength areas for development, personality style, and learning style, and motivator. जो लीडर होता है लोगों को अप्रिशिएट करता है, उनके स्ट्रेंथ के बारे में, उनके एरिया जो है डेवलपमेंट करने के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनके लर्निंग के बारे में, उनके मोटिवेशन के बारे में. कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. लीडर प्लान्स हाउ टू कम्युनिकेट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, द मेथड, द स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा. तो लीडर अच्छे से कम्युनिकेट करता है, उसका कम्युनिकेट करने से पहले ये ध्यान में रखता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी मेथड क्या होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. ही रिव्यूज द आउटकम ऑफ द कम्युनिकेशन एंड दे लर्न from this. He reviews the outcome of the communication and they learn from this. ये आउटकम से बहुत ज्यादा लर्न करता है. ही यूजेस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली. अलग अलग कम्युनिकेशन के फॉर्म्स अच्छे से यूज करता है. राइट चैनल यूज करता है, और
गिवन टास्क अकम्प्लिश करता है। Working effectively. A successful leader plans his own workload, prioritizing key tasks, and ensuring the appropriate allocation of time and effort to achieve the required results. तो लीडर इफेक्टिवली वर्क करता है, वो अपना वर्कलोड अच्छे से प्लान करता है, मेजर करता है, कंट्रोल करता है, प्रायोरिटी सेट करता है, की टास्क को पहले कंप्लीट करता है, अप्रोप्रिएट अलोकेशन डेलीगेशन करता है, और टाइम मैनेजमेंट उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, और डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव करता है। ही ऑर्गेनाइजेस एंड स्ट्रक्चर्स, building good working processes, system habits so that they can effectively achieve their objective goals and target. लीडर अच्छे स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, वर्किंग प्रोसेस अच्छे रखता है, सिस्टम सब अच्छे रखता है, और हैबिट्स अच्छे रखता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड टारगेट इजीली अचीव होते हैं। बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम, लीडर ऑर्गेनाइजेस द टीम एंड बिल्ड गुड टीम प्रोसेसेस। तो लीडर एक अच्छा ऑर्गेनाइज करता है टीम को, अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है टीम को, और उसकी टीम के जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी अच्छे से डिफाइन करता है। ही कम्युनिकेट्स वेल टू द टीम, अच्छे से कम्युनिकेट करता है टीम से अबाउट द बिजनेस, टीम पर्पस, प्रोग्रेस ऑन अ गोल अचीवमेंट। तो वो बिजनेस के बारे में टीम से अच्छे से कम्युनिकेट करता है, पर्पस के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट करता है, प्रोग्रेस के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट करता है, और गोल अचीवमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करता है। ये गिव्स फीडबैक, सेलिब्रेट गोल अचीवमेंट एंड मोटिवेट टू इम्प्रूव। तो ये फीडबैक भी देता है, सेलिब्रेट भी करता है जो आपने गोल अचीव किए है, और मोटिवेट भी करता है और इम्प्रूव करने के लिए। ये चैलेंजेस एंड एनकरेजेस द टीम टू इम्प्रूव। तो टीम को इम्प्रूव करने के लिए वो चैलेंज भी करता है और इनकरेज भी करता है। फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड डेवलप द डिजायर कॉम्पिटेंसीज। तो ये नई नई चीज़ें करने के बारे में सोचता है, करने के बारे में एक्सपेरिमेंट करता है, और जो डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज है उसको हासिल करने के लिए ट्राई करता है, और जो वैल्यूज है उसको वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बहुत ही वैल्यूज को बहुत ही प्रायोरिटी पे टॉप पे रखता है। नाउ केस स्टडी, शेयर्ड विजन, agreed accountability and responsibility, sense of ownership and creating synergism, setting an example at the top। तो जो लीडर होता है वो, उसके पास शेयर्ड विजन होता है, वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एग्री होता है, और वो ओनरशिप लेके काम करता है, और वो सिनर्जी के साथ काम करता है, और वो खुद का एग्जाम्पल सेट करता है लोगों को फॉलो करने के लिए। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग लीडरशिप स्किल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel. Kindly like, share, comment on my YouTube channel, and kindly don't forget to subscribe, because यहाँ पे हम लोग 700 केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं, मार्केटिंग न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट डिस्कस करने वाले हैं, मार्केटिंग के कंसेप्ट, मार्केटिंग के चैप्टर्स, और बहुत सारा जनरल नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पे। सो थैंक यू वंस अगेन।